आप सभी का वेलकम है एनटीएससी और साइंस क्विज के 9वें क्लास में। आज का टॉपिक है गति का समीकरण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। ठीक है, यानी लॉज ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। जब भी हम गति के बारे में पढ़ेंगे कि गति जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जब आता है, ठीक है, तो उस समय जो गति होती है वो हम कैसे निकालें, किसी भी समय में या किसी भी दूरी पे गति कैसे निकालें, या समय दे रखा हो या गति दे रखा हो, दूरी पीछे कुछ भी हो, ठीक है, वो कैसे निकालें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और ये वाला 9th में भी पढ़ाया था, लेकिन इस बार हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि कौन सा समीकरण हम कैसे इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें। तो आज का क्लास अगर आप पूरा देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, आज का क्लास आप अगर पूरा देखते हैं तो ये मेरी तरफ से एक गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, या आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा समीकरण कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम बात करते हैं जो गति का समीकरण होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, यानी ग्रेविटी के अंदर। तो वो 3 तरीके से होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये पहला समीकरण है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा है। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS, ये तीसरा है। तो इसको इसी क्रमांक में, इसी ऑर्डर में याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ सकता है कि गति का दूसरा समीकरण बताओ या तीसरा बताओ कौन सा है, इस तरह से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इन 3 का इस्तेमाल हम कब करते हैं? पहली बात जी और एक होता है ए, ठीक है। जब भी गति इस तरह से हो, ऊपर और नीचे की तरफ गति हो, ठीक है, वर्टिकल मोशन यानी ऊपर नीचे वाली गति हो, उस केस में हम जी लेंगे, ठीक है। उस केस में हम जी लेंगे, यानी फॉर्मूला हो जाएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अगर सीधा गति हो इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या लीनियर मोशन बोलते हैं इसको, इस केस में हम ए लेंगे, ठीक है, इस केस में हम ए लेंगे। तो उस केस में क्या होता है, गति का समीकरण वो भी हम देखेंगे, ठीक है, अगर टाइम हुआ तो वो भी देखेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आप ये समझ गए तो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम हम ए लेते हैं और सीधा वाले मोशन में, ऊपर नीचे वाले मोशन में, ऊपर नीचे वाले गति में हम जी लेते हैं। तो बात करते हैं जी क्या होता है। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। या त्वरण मतलब क्या होता है, गति में परिवर्तन। इसका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण हमें जिस त्वरण से खींचता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम नीचे छोड़ते हैं तो वो जिस त्वरण से चलना शुरू करती है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। जो कैपिटल जी होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसका जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। एक सेकेंड याद, हाँ यही है। नेक्स्ट है एम। एम यानी जिस भी जगह का, जिस भी ग्रह का हम त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं, उसका द्रव्यमान, ठीक है। अगर पृथ्वी का है तो पृथ्वी का द्रव्यमान, किसी और ग्रह का है या सूर्य का है या चंद्रमा का है तो उसका द्रव्यमान। आर हो जाता है उसी ग्रह का त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, उसी ग्रह का त्रिज्या। जब हम ये तीनों डाल देंगे, ठीक है, जो भी उस ग्रह का द्रव्यमान होगा या उस ग्रह का त्रिज्या होगा उसको डाल देंगे तो हमें जी का कुछ मान आएगा। जैसे पृथ्वी का अगर हम द्रव्यमान और त्रिज्या और 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डालते हैं तो उसका जो मान आएगा वो आएगा 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी पृथ्वी का जो जी का मान है वो इतना आएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो हम ताकि आसानी से सॉल्व कर सकें हम 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको 9.8 लेना है या 10 लेना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा,
ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन 3 समीकरण का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास वेग, समय या दूरी, इन 3 में से कोई 2 चीज़ दिया हो और तीसरा निकालने को पूछा हो, तब हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है, वेग और समय दिया होता है, दूरी पूछता है, या हमें समय दूरी दिया रहता है, वेग पूछता है, जो भी है, इन तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा और एक हमें पूछेगा। तो इसका 2 केस होता है। पहला केस, केस 1,